मैं दिल्ली हूँ। महाराज परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को आश्वासन दिया कि मोहिनी का विवाह उसी से होगा। जन्मेजय ने ये बात मोहिनी से बताई, परंतु मोहिनी जब अपने घर लौटी तो फिर वही विरोध तक्षक का। इधर महाराज परीक्षित एक हिरण पर अपना लक्ष्य साध रहे थे कि उनका बाण एक ऋषि को जा लगा। तक्षक ऋषि का शव लेकर नागवंशियों के बीच आया और ऋषि की हत्या का आरोप महाराज परीक्षित के कंधों पर डाला। तक्षक ने महाराज परीक्षित का वध करने की सौगंध खाई और मैं सोचने लगी कि एक व्यक्ति का निजी स्वार्थ, उसका प्रतिशोध यदि महाराज परीक्षित का वध कर दे तो उसके क्या परिणाम होंगे और दो समुदायों के बीच बढ़ती घृणा उन्हें किस मार्ग पर ले जाएगी। मुझे कलयुग अपने उद्देश्य में सफल होता दिखाई दे रहा था। अरे कहाँ जा रही हो तुम? हमें युवराज से मिलना है, हमें जाने दो। तुम इस प्रकार युवराज से नहीं मिल सकती। देखो, हमारा मिलना बहुत आवश्यक है, हमें जाने दो। किंतु हम तुम्हें युवराज से मिलने नहीं देंगे, जो कहना है यही कहो। हम आपको वो बात नहीं बता सकते, हमें जाने दो। अरे कहाँ जा रही हो? ठहरो, ठहरो, मैंने कहा ठहरो। अरे इसे अंदर मत जाने देना। हमने कहा ना, हमें जाने दो। क्या बात है? युवराज। मोहिनी, तुम? आने दो इसे। आओ मोहिनी। क्या तुम अपने पिता का घर छोड़कर आई हो हमारे पास? नहीं युवराज, हम आपके लिए बहुत बुरा समाचार लेकर आए हैं। कैसा समाचार? शमीक ऋषि जो महाराज की बाण से घायल हो गए थे, उनकी मृत्यु हो गई है। क्या वो ऋषि शमीक थे? हाँ, हमारे बापू उनका शव लेकर नागवंशियों के बीच आए थे और उन्होंने इस हत्या का दोषी महाराज परीक्षित को ठहराया है। नहीं, महाराज परीक्षित ने उनकी हत्या नहीं की। वो तो भूल से उनके बाण से केवल घायल हुए थे। किंतु हमारे बापू ने सारे नागवंशियों के मन में ये बात बिठा दी है कि महाराज परीक्षित ने जानबूझकर उनकी हत्या की है। उन्हें दंड दिया है हम नागवंशियों से आश्रय लेने का। क्या? हाँ युवराज, सारे नागवंशी महाराज के विरुद्ध हो गए हैं। भ्राता आस्तिक और फूफा भी वहां पर आए थे, किंतु किसी नागवंशी ने उनकी बात नहीं सुनी। हमारी बुआ ने भी उनका अपमान करके उन दोनों को वहां से निकाल दिया। युवराज, हमने आज से पहले नागवंशियों के मन में इतनी घृणा कभी नहीं देखी और ये सब हमारे बापू ने किया है। उन्होंने ऋषि के शव को छूकर सौगंध खाई है कि वो 1 सप्ताह के अंदर महाराज परीक्षित का वध कर देंगे। महाराज का वध? हाँ, और इसके लिए सारे नागवंशी उनका साथ देंगे। सबके मुख पर एक ही बात है, रक्त का बदला रक्त। रक्त का बदला रक्त? हाँ युवराज, आप हमारे बापू को नहीं जानते। वो जन्म से आर्यों के बैरी हैं और उन्होंने सारे नागवंशियों को आर्यों का बैरी बना दिया है। हाँ, युवराज, महाराज के प्राण संकट में हैं। नहीं मोहिनी, महाराज के प्राण संकट में नहीं। प्राण तो उनके संकट में आ गए जो महाराज का वध करना चाहते हैं। मोहिनी, महाराज की चिंता मत करो, उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। नहीं युवराज, आप नागवंशियों को नहीं जानते। वो लोग बहुत घातक होते हैं, घात लगाकर वार करते हैं। कब, कहां, किस प्रकार प्रहार करेंगे ये कोई नहीं जानता। तुम चिंता ना करो मोहिनी, हम महाराज की सुरक्षा की व्यवस्था कर देंगे। किंतु तुमने ये सूचना देकर न केवल हम पर, हमारी प्रजा पर, समस्त हस्तिनापुर राज्य पर उपकार किया है। हम तुम्हारे आभारी रहेंगे मोहिनी, सदैव आभारी रहेंगे। नहीं युवराज, हमने कोई उपकार नहीं किया। महाराज तो प्रजा के लिए है। जितना प्रेम वो प्रजा से करते हैं, प्रजा भी उनसे उतना ही प्रेम करती है। हम भी तो प्रजा ही हैं। हमने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया है। धन्य हो तुम मोहिनी, धन्य हो। अच्छा युवराज, अब हम चलते हैं। ठहरो मोहिनी, कदाचित तुम्हें अपने क्षेत्र में न पाकर तुम्हारे पिताश्री और उनके साथी तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, और अब तुम्हारा वापस उनके पास जाना
ना तुम्हारे लिए ना हमारे लिए उचित होगा। हाँ युवराज, ये तो निश्चित है। यदि हमारे बापू को पता चल गया कि हम आपसे मिलने आए थे, वो हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। और हम तुम्हारे पिताश्री को इसका अवसर नहीं देंगे। मोहिनी, अब तुम यहां से नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी। हम यहाँ रहेंगे? हाँ, आज से तुम्हारी सुरक्षा का दायित्व हम पर है। आज्ञा युवराज। आज से इसी कक्ष में रहेंगी और हमारी अनुमति के बिना इस कक्ष में कोई नहीं आएगा। जो आज्ञा युवराज। मोहिनी, अब तुम यहीं ठहरो, हम थोड़ी देर में आते हैं। सेनापति, सेनापति! जी युवराज। एक संकटकालीन स्थिति उत्पन्न हो गई है। संकटकालीन स्थिति? हाँ, वन क्षेत्र में नागवंशियों ने महाराज के विरुद्ध विद्रोह छेड़ दिया है। यह आप क्या कह रहे हैं युवराज? परंतु इसका कारण? महाराज, क्या था, एक ऋषि घायल हो गए थे जिनकी अब मृत्यु हो चुकी है। इस मृत्यु को बहाना बनाकर कुछ विद्रोहियों ने इस मृत्यु का दोष महाराज के कंधों पर डाल दिया है, जिससे सारे नागवंशी समुदाय के बीच महाराज के प्रति क्रोध और आक्रोश फैल गया है, जिसमें प्रमुख हैं तक्षक और उसके साथी, जिन्होंने महाराज का वध करने की सौगंध खाई है। क्या? हाँ सेनापति, महाराज की सुरक्षा का कड़ा प्रबंध करना है आपको। ऐसी सुरक्षा कि कोई भी व्यक्ति उन तक ना पहुंच सके। आपकी आज्ञा का पालन होगा युवराज। सेनापति, आप अपने सैनिकों के साथ वन क्षेत्र जाएंगे और तक्षक और उसके साथियों को जीवित पकड़कर हमारे सामने लाएंगे। जो आज्ञा युवराज। यदि आपके कार्य में वहां पर कोई बाधा डालता है तो एक बात ध्यान रहे सेनापति, बल का प्रयोग केवल अपराधियों और विद्रोहियों पर होगा। बच्चों और स्त्रियों पर कोई हाथ नहीं उठाएगा। ऐसा ही होगा युवराज। सेनापति, तक्षक और उसके साथी किसी भी स्थिति में यहां न पहुंचने पाए। जो आज्ञा युवराज। मेरे साथ अग्नि पर हाथ रखकर कहो कि हम वचन देते हैं कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हें वचन देते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। राजा परीक्षित का वध हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। राजा परीक्षित का वध हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। हमारा जीवन और मृत्यु अब तुम्हारे हाथों में है। तुम जैसा कहोगे वैसा हम करेंगे। हमारा जीवन और मृत्यु अब तुम्हारे हाथ में है। तुम जैसा कहोगे वैसा हम करेंगे। बस अब संसार की कोई भी शक्ति राजा परीक्षित को नहीं बचा सकती। उसने जो अपराध किया है उसका दंड उसे अवश्य मिलेगा। भैया, भैया, क्या हुआ मनसा? भैया, मैंने सारी बस्ती छान मारी, सारा वन ढूंढ लिया, किंतु मोहिनी का कहीं कुछ पता नहीं है। कहाँ गई होगी वो? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। किंतु मैं समझ गया, वो अवश्य राजमहल की ओर गई होगी। क्या मोहिनी राजमहल गई है? हाँ शक्ति, यही तो षड्यंत्र है, यही तो चाल है आर्यों की। उन्होंने एक पुत्री को अपने ही पिता का शत्रु बना दिया है, और यदि उसने हमारी योजना की सूचना राजमहल में दे दी तो हम संकट में घिर सकते हैं। राज्य की सेना कभी भी आ सकती है हमें पकड़ने के लिए। भैया, आप ठीक कह रहे हैं। ये आर्यों का छल है कि उन्होंने पुत्री को पिता का शत्रु बना दिया है। वो अवश्य राजमहल ही गई होगी। शक्ति, आज मैं तुम सबसे कहता हूं कि मोहिनी से हमारा कोई संबंध नहीं है। वो ना केवल मेरी शत्रु है बल्कि नागवंशी समुदाय की शत्रु है। और यदि तुम राजा परीक्षित और मोहिनी को एक साथ देखो तो सबसे पहले मोहिनी का वध करना, मोहिनी का, उसके पश्चात राजा परीक्षित का। तक्षक, तुम्हारे मुख से निकला एक एक शब्द हमारे लिए आदेश है, और इस आदेश का पालन हम अपने प्राण देकर भी करेंगे। तक्षक, क्या बात है? राज्य के सैनिक इसी ओर आ रहे हैं। अब हमारा यहां रहना उचित नहीं है, हमें एक क्षेत्र छोड़कर जाना होगा। किंतु ध्यान रहे,
यदि रास्ते में सैनिकों से मुठभेड़ हो जाए तो अंतिम समय तक उनका सामना करना, और यदि वो तुम्हें पकड़ने में सफल हो जाए तो अपना जीवित नहीं मृत शरीर उनके हाथ में सौंपना। आओ मेरे साथ। विजय हुई, मेरी विजय हुई, कलयुग की विजय हुई, कलयुग की। प्रणाम बाबा श्री, आप यहाँ? हाँ महाराज परीक्षित, मैं आपका दादाश्री, आपका महामंत्री, आपका परामर्शदाता। किंतु क्या लाभ है ये सब कहने से, ये सब बताने से? दादाश्री, महाराज, मैंने जितना समझाया उसके विपरीत किया आपने। मैंने सावधान किया, चेतावनी दी, किंतु सब व्यर्थ। और अंत में वो दिन आया जो हमने नहीं चाहा था। और अब इसके आगे क्या होगा ये भी नहीं जानते हम। एक बार हमारा परामर्श न मानने का परिणाम तो देख लिया था आपने, फिर भी आपकी आंखें नहीं खुली, नहीं जागी आपकी चेतना। पूरा जन्मेजय ने एक नागवंशी कन्या से प्रेम किया, वो उससे विवाह करना चाहता था। ये एक बालक का हट था। आपने हमारे मना करने पर भी इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। आप राजा न होकर केवल पिता बन गए। पुत्र मोह में ऐसे अंधे हो गए कि सुध-बुध खो बैठे। यह कलयुग का प्रभाव था। आप अपने मन मस्तिष्क पर नियंत्रण न रख सके, सोच विचार पर नियंत्रण न रख सके। आपके पग भी आपके नियंत्रण से बाहर हो गए और वो उस क्षेत्र की ओर चल पड़े आखेट खेलने के लिए। यहां विनाश भी आया था आखेट खेलने के लिए। वो तो प्रतीक्षा कर रहा था आपकी। आपको वन में जो हिरण दिखाई दिया वो हिरण नहीं, छलावा था। आपका धनुष उतर गया आपके कंधे से। आपने स्वयं विनाश का बाण चढ़ाया अपने उस धनुष पर और बाण चला अपने लक्ष्य की ओर। एक ऋषि के शरीर में धंस गया वो बाण। आपने उसका चीत्कार सुना, अपनी आंखों से उसका बहता हुआ रक्त भी देखा, किंतु उसका उपचार नहीं किया आपने। उस अवस्था में आपने उसे उसके सगे संबंधियों के पास नहीं पहुंचाया। आप एक राजा का कर्तव्य भूल गए महाराज, और उसे वहीं छोड़ दिया, उसकी सुधि तक नहीं ली, और वो मर गया। नहीं दादाश्री, वो ऋषि मरे नहीं थे, वो तो जीवित थे। महाराज, जब वो मरे थे या मारे गए थे आप वहां उपस्थित नहीं थे। और जिसने उसे मारा वो कौन था? वो तक्षक था महाराज। वो शत्रु था आपका, जिसके लिए मैंने आपको सावधान किया था। आप तो एक अपराधी से संबंध जोड़ने गए थे, पर परिणाम क्या हुआ? आप स्वयं अपराधी बन गए प्रजा की दृष्टि में। प्रजा में आक्रोश फैल गया और वो शत्रु बन गई आप। अवसर का लाभ उठाकर तक्षक ने आपका वध करने की सौगंध खा ली और सब उसके साथ हो गए। प्रजा से आपका संबंध टूट गया महाराज, और यह राजमहल आपके लिए एक कारागार बन गया। और इस कारागार में आप बंदी बन गए महाराज, बंदी बन गए। महाराज, उधर प्रजा के आक्रोश ने प्रजा के हाथों में शस्त्र दे दिया। प्रजा अपने राजा के रक्त की प्यासी हो गई। कलयुग स्वर्ण से निकलकर हिंसा तक ले आया आपको। महाराज, राजा तो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। जीवन और मरण ईश्वर के ही हाथ में है।
किंतु राजा भी अपने अधिकार से जिसे चाहे जीवन दान दे सकता है, जिसे चाहे मृत्यु। और अब यह अधिकार राजा के हाथ से निकलकर प्रजा के हाथ में चला गया है महाराज। और यह सब कलयुग का ही तो प्रभाव है महाराज, कलयुग का। दादाश्री, हम तोड़ देंगे इस सुरक्षा व्यवस्था को। हम बाहर निकल आएंगे इस कक्ष में से। हाँ दादाश्री, हम बाहर निकल आएंगे इस कक्ष में से। नहीं, अब आप ऐसा नहीं कर सकते महाराज। तक्षक आपके प्राण लेना चाहता है और आपके प्राण बचाना अब इस राज्य का उत्तरदायित्व हो गया है। तो क्या तक्षक हमें मारने के लिए राजमहल तक पहुंच सकता है? महाराज, तक्षक प्रतिशोध की आग में पागल हो गया है। और ऐसी अवस्था में मनुष्य हो या पशु, दोनों ही अतिघातक हो जाते हैं। जब तक तक्षक पकड़ा नहीं जाता या उसे मार नहीं दिया जाता, आपका यहां रहना ही उचित होगा। तो इसका अर्थ यह हुआ कि यहां रहना अब हमारी विवशता है। नहीं महाराज, ये आपकी नहीं हमारी विवशता है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि अब इस ओर भी हिंसा है और उस ओर भी। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे आपकी दीर्घायु के लिए महाराज। क्या बात है श्री शास्त्री, इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हैं? गुरुदेव, मैं बड़ी असमंजस स्थिति में घिर गया हूं। ऐसी कौन सी विपदा आन पड़ी है? ऐसा कष्ट क्या है? गुरुदेव, मेरी माताश्री ने मुझे त्याग दिया है। उन्होंने तो मुझे अपना पुत्र मानने से भी अस्वीकार कर दिया है। इसका कारण? इसका कारण है ऋषि श्रमीक की हत्या। ऋषि श्रमीक की हत्या? हाँ गुरुदेव, ऋषि श्रमीक महाराज परीक्षित के बाण से घायल हुए थे। आस्तिक? हाँ गुरुदेव, किंतु महाराज परीक्षित ने वो बाण जानबूझकर नहीं मारा। वो बाण तो भूल से ऋषि श्रमीक को लग गया था। और उनकी मृत्यु जिस प्रकार से हुई है, उस पर भी मुझे संदेह है। कैसा संदेह? मुझे संदेह है गुरुदेव कि हत्या मेरे मामा श्री तक्षक ने की। और इस हत्या का दोष उन्होंने महाराज के कंधों पर डालकर नागवंशियों को इस प्रकार से भड़काया कि वो सब महाराज परीक्षित के शत्रु बन गए। तुमने अपने मामा श्री को नहीं समझाया? गुरुदेव, जब मैंने अपने मामा श्री को समझाने का प्रयास किया तो उन्होंने मुझे नागवंशियों का शत्रु कहा। तब मेरी माता श्री वहां आ गई। तत्पश्चात? उसके पश्चात वो हुआ गुरुदेव जो नहीं होना था। उसके पश्चात जो हुआ उसे बताने में शब्द मेरी जिह्वा का साथ नहीं दे रहे गुरुदेव। अर्थात? मेरी माता श्री ने भी उन्हीं लोगों का साथ दिया। उन्होंने तो स्पष्ट रूप से यह तक कह दिया कि वो एक नागवंशी स्त्री है और एक आर्य न तो उनका पति हो सकता है और न ही पुत्र। क्या? हां गुरुदेव, फिर हम दोनों को अपमानित करके वहां से निकाल दिया गया। मेरी माताश्री ने मेरा त्याग कर दिया गुरुदेव। और तब मैं सोचने लगा कि एक पुत्र का अपनी माता के प्रति उत्तरदायित्व क्या होता है। मेरे कारण उनका हृदय दुखा है। मैं अपने आप को अपराधी समझने लगा हूं गुरुदेव। कहीं मुझसे पाप तो नहीं हो गया? नहीं आस्तिक, कोई पाप नहीं हुआ। तुमने कोई पाप नहीं किया। तुमने तो सत्य को केवल सत्य ही कहा है। किंतु तुम्हारी माता ने जो निर्णय लिया है वो घृणा, द्वेष और प्रतिशोध की भावना से ग्रसित होकर लिया है। यह निर्णय अज्ञानता के कारण लिया है।
तुम तो एक ऋषि हो। तुमने तो त्याग दिया है संसार को, त्याग दिया है संबंधों को। तुम्हारा मार्ग तो आत्मज्ञान का मार्ग है। तुम्हारा उद्देश्य तो जन कल्याण का उद्देश्य है वत्स। किंतु गुरुदेव, इसका परिणाम यह हुआ कि मेरे मामा श्री ने महाराज परीक्षित का वध करने की सौगंध खाई है, जिसके फलस्वरूप महाराज परीक्षित को राजमहल में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में रखा गया है। क्या क्या कहा तुमने आस्तिक? जी गुरुदेव, मैंने सत्य कहा है। अब ऐसी ही स्थिति है। इसका अर्थ हुआ कि महाराज परीक्षित से मेरा मिलना अति आवश्यक हो गया है, क्योंकि अब वो समय आ गया है जिसका हमें भय था। तक्षक, हम महल के भीतर नहीं जा सकते। चारों ओर सैनिक ही सैनिक हैं। किसी की दृष्टि यदि हम पर पड़ गई। नहीं शक्ति, नहीं, डरने की बात नहीं है। वो लाख सुरक्षा का कवच पहन ले, किंतु ये निश्चित है, मृत्यु परीक्षित के सर पर मंडरा रही है तक्षक के रूप में। हम भीतर जाएंगे, अवश्य जाएंगे। किंतु कैसे? कैसे? प्रहरियों की आंखों में धूल झोंक कर। यहाँ मेरे साथ। तुम मेरी यही प्रतीक्षा करो, मैं भी आता हूं। महाराज की जय हो। क्या बात है? महाराज, राजपुरोहित जी आपसे मिलने की अनुमति चाहते हैं। किंतु पिताश्री, उन्हें आदर सहित अंदर ले आओ। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम राजपुरोहित जी। महाराज की जय हो। प्रणाम राजपुरोहित जी। आयुष्मान भव। मेरा प्रणाम भी स्वीकार करें राजपुरोहित जी। आयुष्मान भव। कहिए, कैसे आना हुआ? महाराज, ये जो संकटकालीन स्थिति उत्पन्न हो गई है, ये जो राजमहल पर आतंक और भय के बादल छा गए हैं, हम उन्हें दूर करने का समाधान लेकर आए हैं। क्या समाधान है इसका? बताइए पुरोहित जी। महाराज, इस संकट को टालने का केवल एक ही उपाय है, और वो उपाय है यज्ञ। यज्ञ? हाँ महाराज, जब भी राज्य पर या राजा के प्राणों पर कोई संकट आता है, तो उसके निवारण के लिए एक यज्ञ का करना अति आवश्यक हो जाता है। मैं अपने शिष्यों के साथ एक ऐसा यज्ञ करूंगा जिससे हर संकट, हर कष्ट का निवारण हो जाएगा, भय का वातावरण समाप्त हो जाएगा, और आपके प्राणों पर आया हुआ संकट भी टल जाएगा। पूजा में बड़ी शक्ति होती है महाराज, बड़ी शक्ति होती है। केवल एक ही उपाय है, यही एक समाधान है इस संकट का महाराज, यही एक समाधान। ये आप क्या कह रहे हैं राजपुरोहित जी? पूजा से ये संकट टल जाएगा? युवराज, पूजा से संकट तो क्या, आई हुई प्रलय भी टल सकती है। मैं इस बात को नहीं मानता कि पूजा से ये संकट टल सकता है। अर्थात आप पूजा को चुनौती दे रहे हैं युवराज? मैं चुनौती नहीं दे रहा, मैं तो केवल इतना जानता हूं कि पूजा मन की शांति के लिए की जाती है, आत्मा की शुद्धि के लिए की जाती है। पूजा
आराधना मन में विश्वास तो पैदा करती है, किंतु पूजा से संकट नहीं टाला जा सकता। नहीं युवराज, पूजा संकट मोचन है, हर दुख का निवारण है। पूजा भाग्य बदल सकती है। यहां तक कि पूजा में इतनी शक्ति है कि मृत्यु भी टल सकती है। पूजा हर रोग की औषधि है युवराज, हर रोग की औषधि है। हम आपके स्तर को नहीं मानते। यदि ऐसा होता तो महाभारत का विनाशकारी युद्ध कदापि न होता। वहां तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं थे जिनकी सभी पूजा करते। वो तो नियति का खेल था, उसे होना था और वो हो कर रहा। उसे कोई पूजा नहीं टाल सकी। अर्थात आपको पूजा में विश्वास नहीं है। यह विश्वास नहीं, अंधविश्वास है। पूजा से भाग्य नहीं बदला जा सकता। पूजा से नियति भी नहीं बदली जा सकती। पूजा से किसी शत्रु का हृदय भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता। पूजा से कोई संकट नहीं टाला जा सकता। आप व्यर्थ ही अपना समय नष्ट कर रहे इन बातों में। युवराज, हम देख रहे हैं कि आप हमारा ही नहीं, पूजा का भी अपमान कर रहे हैं और यह बात आपके लिए उचित नहीं है। नहीं पुरोहित जी, हम पूजा का अपमान नहीं कर रहे। हम तो केवल वास्तविकता बता रहे। हम अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखते। हम कर्म में विश्वास रखते हैं। कर्म जो भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। और कर्म कहता है इस समय महाराज को कड़ी सुरक्षा की आवश्यकता है, पूजा की नहीं। जैसी आपकी इच्छा। मैंने यहां आकर भूल की, किंतु मेरा जो धर्म था मैंने निभा दिया। अब मैं चलता हूं। जन्मेजय, ये क्या किया तुमने? राजपुरोहित जी का अपमान हुआ है तुम्हारी बातों से। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं पिताश्री, नहीं। मैंने एक अंधविश्वास को नहीं माना है, एक आडंबर का विरोध किया है। मैंने जो कहा है उचित कहा है। मैं कर्म पर विश्वास रखता हूं। बड़े बने हैं युवराज, अरे ईश्वर से तो बड़े नहीं होंगे। महाराज के प्राण संकट में हैं। कोई नहीं बचा सकता उनके प्राण, कोई नहीं बचा सकता। मैं राजपुरोहित, मैं बचा सकता हूं केवल उनके प्राण, मैं। किंतु मेरी कोई बात माने तब ना। और चले। क्या बात है, इतने शीघ्र लौट आए आप राजमहल से? लौट नहीं आता तो क्या करता? जानती हो आज कितना बड़ा अपमान हुआ है मेरा। अपमान किसने किया? और कौन करेगा? युवराज जन्मेजय ने। किंतु उन्होंने आपका अपमान किया क्यों? क्यों नहीं करेंगे मेरा अपमान? नई पीढ़ी के जो ठहरे, अरे ईश्वर से आस्था उठ गई है उनकी, पूजा से विश्वास उठ गया है उनका। तुम तो जानती हो महाराज के प्राण संकट में तक्षक ने उन्हें मारने का प्रण किया हुआ है। मैंने उन्हें एक यज्ञ करने का परामर्श दिया ताकि महाराज पर आए हुए संकट टल जाए, किंतु वो तो पूजा को अंधविश्वास कह रहे हैं। तो क्या सचमुच आपके यज्ञ करने से महाराज के प्राण बच जाते? अरे महाराज के प्राण बचते या न बचते उससे मैं क्या लेना देना। किंतु यदि मैं यज्ञ करता तो मुझे 5000 स्वर्ण मुद्राएं तो उसके बदले मिल जाती ना। किंतु अब वो स्वर्ण मुद्राएं गई। शक्ति, राजपुरोहित जी, आपकी 5000 मुद्राएं जो पानी में डूब रही थीं, यदि उन्हें पानी से निकालकर आपके हाथ में रख दिया जाए तो? किंतु यह कैसे संभव है? राज जन्मेजय ने तो यज्ञ करने से मना कर दिया। संभव है राजपुरोहित जी। वो कैसे? यदि आप हमें ये बता दें कि महाराज को राजमहल में किस स्थान पर रखा गया है तो। मैं कैसे बता सकता हूं? इसका अभिप्राय यह है कि आपको 5000 मुद्राएं नहीं चाहिए।
नहीं नहीं, मेरा ये अभिप्राय सर्वथा नहीं है श्रीमान जी। क्या है कि मैं ये कह रहा था कि ये कार्य बहुत कठिन है। 5000 मुद्राएं भी तो हैं राजपुरोहित जी। वो तो है, इतनी मुद्राओं के लिए तो मैं आपको अपने साथ राजमहल के भीतर भी ले जा सकता हूँ। किंतु राजपुरोहित जी, इतनी कड़ी सुरक्षा में आप हमें अपने साथ महाराज के पास राजमहल में कैसे लेके जाएंगे? श्रीमान जी, ये कार्य मेरे लिए बहुत ही छोटा है। मैं आपको राजमहल के भीतर अपना शिष्य बनाकर ले जाऊंगा। तो बस यूं समझिए कि 5000 मुद्राएं आपकी हो गई। 5000 मुद्राएं मेरी हो गई? प्रणाम महर्षि। आयुष्मान भव। राजन। प्रणाम महर्षि। आयुष्मान भव। ये क्या दशा हो गई आपकी? राजमहल के चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है। जिधर भी आंख उठाकर देखो, उधर सैनिक ही सैनिक, और आप इस कक्ष में बंद। इतनी कड़ी सुरक्षा। कौन आ रहा है ऐसा जिसे रोकने का प्रयत्न किया जा रहा है? महर्षि, क्या आप नहीं जानते? यदि जानते नहीं तो यहां आते कैसे? राजन, आपके हाथों ऋषि शमीक की हत्या। नहीं महर्षि, मैंने ऋषि शमीक की हत्या नहीं की। वे तो केवल मेरे बाण से घायल हुए थे। मैं उनके लिए जल लेने गया था, परंतु जब लौट कर आया तो देखा कि ऋषिवर वहां नहीं थे। एक पीड़ित व्यक्ति को अकेले छोड़कर जाने के स्थान पर उसे अपने साथ राजमहल ले आते, उसका उपचार करते, कदाचित वो बच जाता। किंतु आपने ऐसा नहीं किया और आपके स्थान पर उन्हें तक्षक ले गया। तक्षक ने उनकी हत्या की है महर्षि, और उसका दोष डाल दिया मुझ पर, जबकि मैं निर्दोष हूं। राजन, इसे ही कलयुग कहते हैं, जहां सत्य को झूठ और झूठ को सत्य बना दिया जाता है। राजन, आपने केवल एक भूल की। आपने ऋषि के परिवार जनों से जाकर क्षमा नहीं मांगी। आपने आक्रोश और क्रोध से आई हुई प्रजा से क्षमा याचना नहीं की, और परिणाम हुआ कि वो सब आपके शत्रु बन गए। तक्षक ने सौगंध खा ली आपका वध करने की, और आपने अपने को इस कक्ष में बंद कर लिया। राजन, क्या ये एक राजा के लिए अपमानजनक बात नहीं है? आप सत्य कह रहे हैं महर्षि। अब मैं सत्य को नहीं छिपाऊंगा कि मेरे हृदय में भय समा गया है। यह भय मृत्यु का भय है। इस भय को हृदय से निकाल दीजिए राजन। महर्षि। राजन, आप किस वस्तु से भयभीत हैं? मृत्यु से, जिसे किसी ने कभी देखा ही नहीं, जिसके विषय में यह भी नहीं पता कि वो कब आएगी। राजन, यदि आपने इस भय को हृदय से नहीं निकाला तो मृत्यु से पहले ही मृत्यु का आना निश्चित हो जाएगा। क्या आप ये भूल गए कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है? मनुष्य चाहे जितने जतन कर ले, मृत्यु टल नहीं सकती। वो तो अटल है, किंतु मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। और शरीर तो एक वस्त्र के समान है। जिस प्रकार वस्त्र पुराना हो जाता है तो उसे बदल दिया जाता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। अर्थात शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है। भय शरीर के लिए है,
आत्मा के लिए नहीं। और मृत्यु का भय जो आपके मन में समाया हुआ है, यदि कोई वस्तु उसे बाहर निकाल सकती है तो वो है ज्ञान। राजन, ये तो आपकी अज्ञानता है जो आपको अंधकार की ओर ले जा रही है। ज्ञान की ओर देखिए राजन, वो आपको प्रकाश की ओर ले जाएगा। जीवन और मृत्यु के बीच केवल एक ही वस्तु है, कर्म। मनुष्य को तो उसके केवल कर्मों का ही फल मिलता है। यह उपदेश श्री कृष्ण ने आपके पितामह अर्जुन को दिया था और आज उन्हीं के वचनों को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः।